देखिए आज की क्लास में हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म पर ये न्यूमेरिकल देखेंगे। दिया हुआ है e⁻⁸ इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। ये आएगा, बस हमें ये कैलकुलेट करके निकालना है कि कैसे आ रहा है। ठीक है, फंक्शन हमारा है e⁻⁸, इसको गॉसियन फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जब ग्राफ ड्रा करोगे तो इस तरह से बनता है। ठीक है, ये एक्सिस आपका ये एक्सिस आपका t रहेगा और ये हो गया आपका और ft, मतलब e⁻⁸। t की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पुट करोगे, कुछ भी पुट करोगे तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। समझ गए, इवन फंक्शन की तरह है। तो अब इसमें क्या है कि जब इसका ग्राफ आप ऑब्जर्व करो तो t→∞ पे ये आउटपुट 0 हो रहा है, इधर t→∞ पे भी आउटपुट 0 है। अब इसका ये मतलब हुआ कि जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन जो है इनफाइनाइट से छोटा रहेगा। तो इसकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने की कंडीशन है कि ft जो है ft उसका इंटीग्रेशन मतलब -∞ से इनफाइनाइट तक जब आप इंटीग्रेट करोगे मॉड ft dt, ठीक है, वो इनफाइनाइट से छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी, तभी आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है -∞ से इनफाइनाइट मॉड ft dt शुड बी लेस देन इनफाइनाइट। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तभी फुलफिल होगा जब ये आपका स्टेबल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसमें डेफिनेटली ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, क्योंकि जब t इनफाइनाइट पे जा रहे हो तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होती जा रही है, छोटा होता जा रहा है। तो अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इनफाइनाइट से छोटा ही मिलेगा आपको। तो आपकी ये जो कंडीशन है फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने की कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, वो कंडीशन आपकी यहाँ फुलफिल हो रही है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, समझ गए। अब देखिए हमने फार्मूला लगा दिया ft⁻−jωt dt। ft की वैल्यू रख दीजिए। ये तो आपका ये जो है ये कंडीशन है, ये होना चाहिए तभी आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो। फंक्शन इस प्रॉपर्टी को होल्ड करे तभी आप फोरियर ट्रांसफॉर्म आप निकाल सकते हो। तो ये आ गया। अब देखिए e⁻⁸ का फोरियर ट्रांसफॉर्म f⍵ एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए टाइम डोमेन में डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का, फ्रीक्वेंसी डोमेन में j⍵ से मल्टीप्लिकेशन इनटू x⍵, ये प्रॉपर्टी होती है। दूसरा टाइम डोमेन में अगर t से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिफरेंशिएशन हो जाएगा x⍵ का, बट यहाँ j वाला टर्म आ जाएगा। तो इस तरह से ये दो प्रॉपर्टी फोरियर ट्रांसफॉर्म की है। अब आगे बढ़िए। अब हमारा फंक्शन क्या है, ये इसको डिफरेंशिएट करिए। पहले ये प्रॉपर्टी लगाइए d dt xt। तो d dt ऑफ xt क्या है, ये e⁻⁸। तो जब डिफरेंशिएट किए तो ये वाला पूरा टर्म आ गया। ठीक है भाई, e⁻⁸ का करोगे तो ये आ गया। फिर ऊपर जो टर्म है -80² का करोगे तो -2at, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये आ गया। अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ क्या आ जाएगा, j⍵f⍵, ये हो गया। ठीक है, आगे चलिए ये वाली प्रॉपर्टी लगाइए, t इंटू xt होता है j d⁻ x⍵। अब इसी फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को t से मल्टीप्लाई करिए तो आ गया ये। तो यहाँ आ जाएगा t से मल्टीप्लाई किए तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या आ जाएगा, j d⍵ ऑफ f, मतलब ये प्रॉपर्टी। आगे बढ़िए। अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए। पहले इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को देखिए। यहाँ जो है -2a आ रहा है, -2a से डिवाइड कर दीजिए तो इक्वेशन नंबर 1 ये बन गया। नया इक्वेशन इसको दे दीजिए नाम इक्वेशन नंबर 3। मतलब इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ -2a से डिवाइड कर दिया। हम चाह रहे हैं केवल इतना ही टर्म बचा रहे। ठीक है, क्योंकि नीचे जो इक्वेशन नंबर 2 है
वो हम सिमिलर रखना चाह रहे हैं, 2 के सिमिलर रखना चाह रहे हैं 1 को। तो -2a से इक्वेशन 1 में डिवाइड करोगे तो ये आ गया। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का ये जो पोर्शन है लेफ्ट साइड वाला, ये सेम है, t⁻-at², इधर भी 3 का t⁻-at²। तो सेम है, इनपुट कहने का मतलब इनपुट साइड सेम है, तो ये जो आउटपुट मतलब आउटपुट क्या, ये कहिए फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो भी इधर साइड भी सेम होना चाहिए, तो वही हम सेम मान ले रहे हैं। तो j df d ओमेगा इक्वल टू j ओमेगा अपॉन 2a माइनस j ओमेगा अपॉन 2a f ओमेगा। बस इसको सिंप्लीफाई क्या करना है, df और f ओमेगा एक तरफ आ गए, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे, और ये जो d ओमेगा और ओमेगा एक तरफ कर लीजिए। अब इसको क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए, तो ये हो जाएगा log f ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा -1/2a ओमेगा स्क्वायर बाई 2, प्लस ये ध्यान रखिएगा एक कांस्टेंट ऐड होता है, चूंकि हमें लिमिट नहीं लगा रहे हैं, जब लिमिट नहीं पता रहती है तो हम एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर देते हैं उसमें, बस ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। अभी हम केवल ऐसे बस लिख दिए कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें इक्वेशन मिल रही है, ये वाली। इसको और सिंप्लीफाई करिए, ये इसको इधर भेज दीजिए, तो कांस्टेंट को हम कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, जैसे टर्म रहते हैं उसी हिसाब से हम कांस्टेंट को एज्यूम कर लेते हैं। जैसे इधर लॉग है तो हमने एज्यूम कर लिया लॉग के, तो इधर जब आएगा तो आपका माइनस की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, माइनस लॉग के हो गया ये। तो इस तरह से सिंप्लीफाई जब इसको करोगे तो log a माइनस लॉग b log a अपान b होता है, ये हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 है, ये आ रहा है। तो इसको सॉल्व करो तो ये आ गया f ओमेगा, ये आ गया। बट k की वैल्यू हमें नहीं पता है, समझ रहे हैं, k की वैल्यू हमें नहीं पता है। जब k की, तो इस तरह से अभी हम k की वैल्यू कैलकुलेट बाद में करेंगे। k की वैल्यू आती है √π/a, तो k की वैल्यू रख दीजिए। बट क्वेश्चन ये k की वैल्यू आ कैसे रही है, ठीक है। बाकी तो इस तरह से हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया e⁻-at² √π/a e⁻ ω²/4a। बट जो हमारा डाउट है कि k की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये हम अभी साइड में कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ में आ गया ये? तो इसमें समझने वाली चीज़ है, ये इंटीग्रेट करना है और एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को उसी फॉर्म में रख लीजिए। आप अपने हिसाब से भी करेंगे तो भी वो कांस्टेंट इस तरह से बाहर हो जाएगा। तो अब आप कांस्टेंट को कैलकुलेट करना देख लीजिए कैसे करेंगे। देखिए हम जो इक्वेशन लिखे थे f ओमेगा, ये हमारा यहाँ ये था, ये वाला इक्वेशन। k निकालने के लिए क्या करना होगा, ये हटाना है। इसके लिए हम ओमेगा इक्वल टू 0 पुट कर दें, ये टर्म हट जाए, वो सबसे आसान रहेगा, कम से कम चीज़ें बचेंगी। तो ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करिए, तो यहाँ आ गया f0 इक्वल टू k, ठीक है। इसका मतलब f, कैपिटल F जो है उसमें ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करना है। कैपिटल F की एक्सप्रेशन हमें पता है, कैपिटल F क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन। तो चाहे तो ऊपर आप डेफिनेशन देख लीजिए, ऊपर डेफिनेशन क्या है, क्या लिखे हैं, ये कैपिटल F के लिए लिखा गया है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻-at²। अब इसी में ओमेगा इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, ओमेगा इक्वल टू 0 पुट, ये देखिए लिखा हुआ है, फिर वही हमने रिपीट कर दिया। डिफिनेशन f ओमेगा की ये है, इसमें ओमेगा इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो ये 0 है, ये ध्यान रखिएगा, ये 0 है। तो -∞ से e⁻-at², ओमेगा इक्वल टू 0 पुट किए तो ये 0 हो गया। तो ये पूरा टर्म जो है 1 हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, बस ये बचा -∞ से e⁻-at² इंटू dt। अब ये जो टर्म बचा इतना, इसका ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड गॉसियन इंटीग्रल, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है और इसकी वैल्यू आती है √π/a, समझ रहे हैं। ये आपको अलग से
पता होना चाहिए इसको, मतलब एक अलग स्टैंडर्ड रिजल्ट है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस at² dt, ये आता है √π/a। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, अगर कहीं क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें ये वैल्यू शायद दी रहती है, नहीं दी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो √π/a आएगा। तो बस ये, तो इस तरह से f0 की वैल्यू हो गई √π/a। तो f0 क्या है, k है, तो ये आपका यहाँ यही चीज़ पुट की गई है k। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी लगा के भी बहुत आसानी से फोरियर ट्रांसफॉर्म गॉसियन फंक्शन का निकाल सकते हैं, जो कि आ रहा है √π/a e टू द पावर माइनस ω²/4a। दूसरा मेथड, बेसिक मेथड देखते हैं। ये तो हो गया प्रॉपर्टी से। बेसिक मेथड देखते हैं, मेथड 2, जिसको हम लोग नाम देंगे मेथड 2। मेथड 2 देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको। फोरियर ट्रांसफॉर्म की हमने डिफिनीशन लिखी, ये f की वैल्यू हमने पुट कर दिया, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए, पावर ऐड हो जाएंगी, ये हो गया, ठीक है। a हमने बाहर कर दिया तो ये आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो सभी कर लेंगे। अब आगे की कहानी ये है, कहानी है कि इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है, इस पूरे टर्म को। मतलब हम ऐसा चाह रहे हैं कि देखिए दोनों में t वाला टर्म आ रहा है, जैसे t² प्लस समथिंग इंटू टी, तो हम चाह रहे हैं कंप्लीटली एक एक्सप्रेशन बन जाए परफेक्ट स्क्वायर का, समझ रहे हो। तो वो देखिए कैसे हो रहा है। इसको अब यहां आइए इस तरफ, t² प्लस jωt/a, ठीक है, t² प्लस 2 इंटू टी इंटू jω/2a, 2 से 2 कट जाएगा, सेम एक्सप्रेशन रहेगा। देखिए a प्लस बी का x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस 2xy प्लस y²। तो ये इस तरह से हमें बनाना है, समझिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनाना है। तो x² प्लस 2xy और y² चाहिए, तो 2xy है, तो इसका स्क्वायर हमें चाहिए, तो इसका स्क्वायर हमने कर दिया, और एक बार जोड़े तो एक बार घटा देंगे, तभी तो एक्सप्रेशन सेम रहेगा। समझ में आ गया। तो ये सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको, इस पूरे टर्म को हमें परफेक्ट स्क्वायर की तरह बनाना है। तो हमारा बना क्या फाइनली, ये आ गया। अब इसमें क्या किया हमने, ये पूरा इतना टर्म हमने साथ ले लिया, तो ये इतना हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बन गया। तो t प्लस jω/2a का होल स्क्वायर माइनस jω/2a होल स्क्वायर, इस तरह से बन गया। अब ये जो टर्म आया है ये पूरा, इसके इस टर्म को इस वैल्यू, ये वैल्यू रख देंगे इसकी जगह, मतलब इसकी जगह हम अब ये यूज करेंगे। तो ये यूज किए, सेपरेट कर दिए, ये देखिए कांस्टेंट की तरह है, कांस्टेंट मतलब t का टर्म नहीं है इसमें, तो इसको अलग कर लीजिए, तो ये आ गया। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, ये बाहर कर लीजिए, क्योंकि इसमें t का टर्म नहीं है, तो चूंकि इंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये एक तरह से कांस्टेंट है, समझिए। तो इसको बाहर कर लीजिए, बाहर करेंगे, ये ध्यान दीजिए e⁻a है, ये चूंकि ब्रैकेट में है तो यहाँ माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा और a और आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये बाहर आ गया, इसको होल स्क्वायर खोल लीजिए, तो j² होता -1 ω² माइनस ω², 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4² और a यहाँ पहले से है तो 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा इसकी जगह ये, ठीक है। बाकी ये यही रहा। अब इस पूरे टर्म को आपको इसको इंटीग्रेट करना है, बस अगला काम है ये इंटीग्रेट करना है। कहने मतलब ये इतना तो आ गया, बस इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। और कैसे इंटीग्रेट करोगे,
ये जो कोफिशिएंट है ये इतना, इसको मान लीजिए u, t प्लस जो ओमेगा अपॉन 2a को हम ले लिए u, इतने को u ले लीजिए, तो डी टी इक्वल टू डी यू हो जाएगा। t इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट पुट करोगे तो u इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट, t इक्वल टू इन्फाइनाइट पुट करोगे तो u इक्वल टू इन्फाइनाइट आ जाएगा। तो लिमिट वही रही, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस a, इसकी जगह हमने क्या पुट किया था u, तो u स्क्वायर और dt की जगह हो जाएगा du। फिर यही ये देखिए इतना ये टर्म आया, ये टर्म की वैल्यू क्या होगी, ये आपको याद रहना चाहिए कि माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट e टू पावर माइनस ए यू स्क्वायर डी यू होता है अंडर रूट पाई बाई ए। वही ये इसको कहते हैं गॉसियन इंटीग्रल, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अंडर रूट पाई बाई ए आएगा, तो इसकी जगह अंडर रूट पाई बाई ए पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू इतनी पूरी हो गई अंडर रूट पाई बाई ए, बाकी ये पहले टर्म है ही, तो इस तरह से आ गया अंडर रूट पाई बाई ए ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 है। तो यहाँ से ये आ गया, ये देखिए दो मेथड है, ये मेथड आपको हर जगह मिल जाएगा लिटरेचर में, ठीक है, बट ये लेंदी है और एक आपको पहले ही बताया जा चुका है। दोनों मेथड में जो आपको सही लगे, बट ठीक है। इस तरह से हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया आपका e टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर का वैल्यू क्या है अंडर रूट पाई बाई ए ई टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। थैंक यू।